प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मार्केट आप चले जाएं तो डीसी ऑफिस का प्राइस रेट जो है वो आपका मुंह चढ़ा रहा होता है और कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। कोई स्टाफ अगर एक आध चक्कर लगा भी ले, कुछ लोगों को जुर्माने कर भी दे, वो आई वाश के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि रेगुलेट नहीं हो रहा। जिस रेडी वाले से भी बात करें वो कहता है कि मंडी के हालात ये नहीं है। वो कहता है कि हमने महंगे दामों सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। डीसी ऑफिस बाजिद है कि टॉफ़ी अंगूर जो है वो 315 रुपये का है डीसी रेट के ऊपर, तो रेडी वाला भी बाजिद है कि नहीं ये 600 रुपये का बनता है। तो फिर अवाम किधर जाएंगे इस बहस के अंदर? नुकसान सिर्फ अवाम का होगा। आपको हालात दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम सर। नाम क्या आपका? असद मेरा नाम है। असद भाई क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ सर। तो कैसे गुजारा होता है, क्या करते हैं? बस सर बात ये है कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई है। औसतन लोगों की जो ख़रीद है ना वो कम हो गई है चीज़ें लेने की। रमज़ान में कितना इम्पेक्ट आया है महंगाई का? कितनी तूफ़ान कितना है, या बेहतर है, ठीक है? नहीं, ज़्यादा महंगाई है, एक्सेस हो गई है काम। मतलब जो है ना पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। तो ये हुकूमतों को चाहिए कि इस पर रिलीफ दें, कंट्रोल करें। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर कि जी हम अपने हुक्मरानों से कि जनाब इसके ऊपर जो है कोई गरीब आदमियों को देखा जाए कि ये क्या हो रहा है। केला देखें 400 रुपये दर्जन बिक रहा है, सेब देखें 500 रुपये दर्जन बिक रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बड़ा गोश्त है वो देख लें 1000 रुपये किलो बिक रहा है। आए मेरे साथ शॉपिंग करके देखें भला। आए हाँ भला, केला गुला पता करते हैं क्या हालात है। हाँ जी आप देख लें। हैं 2 मिनट, क्या कहते हैं इसको? लगाएं कहीं, देख लें कहीं बाइक ना कोई ले जाए ना, अल्लाह ना करे। बाइक इधर लग गई है जी, लॉक कर दें। ये बाइक का ख्याल रखिए। आए ज़रा पता करते हैं क्या हालात हैं, मंडी के हालात क्या हैं बेसिकली, मार्केट। हाँ सेब का पूछना आपने पूछना सारा कुछ। अच्छा जी। हाँ आप सबसे आज मौजूद शहरी है हमारे साथ जो खुद पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या रेट है भाई सेब का? ये वाला 400 रुपये बेच रहे हैं, ये वाला 300 रुपये बेच रहे हैं। हाँ जी ये देखें ना सर आप। कहाँ है रेट लिस्ट? कहाँ है रेट लिस्ट? कहाँ है पूछे ना, रेट लिस्ट भी पूछे। दिखाएं जी, रेट लिस्ट दिखाएं जरा। इधर ढूंढे, सेब किधर है? सेब किधर है? इधर सेब। हाँ ये कौन सा सेब है? पहाड़ी काला कोलो है, पहाड़ी काला कोलो। काला कोलो। तो क्या 400 बताया आपने? ये 400, तो 305 रुपये है। 320 रुपये। हाँ तो फिर भी 80 ज़्यादा बता रहे हैं। अव्वल है अव्वल, और ये तो अव्वल होगा तो फिर है ना, अव्वल भी नहीं है ये तो, मतलब तीसरी चौथी नस्ल का सेब। कचरा कचरा है ना। वो जो है ना रेट ये पूरा नहीं देते हैं मंडी वाले। ये आप बतौर शहरी मुत्तफिक हैं इस सेब से कि नहीं आपने खरीदना है? ये वो चीज़ ही नहीं है, ये 400 वाला सेब ही नहीं है सर। ये तो नाकिस किस्म के सेब हैं, मतलब ये तीसरे नंबर पे सी लेवल के ऊपर ये सेब आता है। जो 400 रुपये किलो सर वो दे रहे हैं, कोई खुदा खौफी नहीं है। आप केला पूछ लें, देखें केले का क्या रेट चल रहा है। वाले नहीं ना करते हैं, बात ये है भाईजान, ये मंडी वाले करें तो हम भी इधर करें खुदा खौफी। हमने क्या करना है जाके? आप जाके मंडी में ये पूछे ना, जो भी पूछ रहे या इधर आके जो पूछ रहे हैं, ये चीज़ मंडी में जाके पूछे ये आप क्यों महंगा बेच रहे हैं। जी ये तो फिर आप ही बताएंगे ना कि मंडी वाले क्यों महंगा बेच रहे हैं जी। ये खुद जाके पूछे। हाँ जी कौन देखेगा जी इसको मंडी में? अब चीनी का आप देख लें सर, कल 90 रुपये चीनी थी, आज 130 रुपये किलो चीनी हो गई। 138 रुपये। हाँ जी 140 रुपये चीनी हो गई। हाँ। कोई कह रहा जी 6500 का तोड़ा हो गया, कोई कह रहा जी 6400 का तोड़ा हो गया। ये अव्वल तो नहीं है वो जो हम लिस्ट में देखते हैं, है ना? ये अव्वल तो नहीं सर, ये अव्वल नहीं, ये तो तीसरी कैटेगरी है। हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं तो आप। सी कैटेगरी। आगे पता करते हैं। आए आगे, आपके पास आ रहे हैं यार दोबारा। नहीं ये तो अपना क्या हाल है आपके? अच्छा शुक्र है आपका जी, अल्लाह काम आपको सही जा रहा है? शुक्र है आप। ठीक है, खैर से। नाम आपका क्या है? मोहम्मद शाहिद। हो जाता गुजारा गुजरा? शुक्र है आप। आए आगे से पता करते हैं। हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शान, बड़ा एहसान है अल्लाह का। सब खैर, मजदूरी कर रहे हैं बस। क्या कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। रोजगार, शॉपिंग नहीं करते, खरीदारी? महंगाई में कुछ नहीं कर सकते हम। रोटी पूरी हो जाए बड़ी बात है। हम अच्छा। ये खा ही नहीं सकते हम लोग, नहीं खा सकते? हौसला ही नहीं है। हम डरते हैं, लेते हुए खौफ खाते हैं, क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये तो हुकूमत को चाहिए कि ये करे। कोई हमारे मुल्क में आपने कोई कानून सवाल नहीं है। पूछना इनसे? नहीं पूछे? सर, मैं क्या पूछ सकता हूँ? पूछे बिल्कुल आप ठीक थोड़ा आगे आ जाए। बात कर रहे हैं। जो है ये हमारी हुकूमतों को चाहिए कि इसमें कंट्रोल करना चाहिए।
कुछ ना ये सिरा नहीं पकड़ते, आगे से पकड़ लेते हैं। चेक इन बैलेंस होना चाहिए। सिरा पकड़ना चाहिए कि सिरे Check and balance। चल रहे, वो क्या कर रहे हैं? सिरा पकड़। ये 1 रुपये, वो 1 रुपये बढ़ाते हैं, ये 10 रुपये बढ़ा देते हैं। हुकूमत क्या करे? कितने की चीनी खरीदी आपने? मैं सर कोई हफ्ता पहले 90 रुपये किलो लेके आया हूँ चीनी। तो अब मैं रात को लेने गया हूँ चीनी, तो 130 रुपये किलो वो चीनी कह रहा है ये 150 रुपये होनी चीनी। ये लहसुन लिया है, देखिए 150 रुपये किलो लिया है मैंने भी। कहीं पे 75 रुपये किलो मिल रहा है, कहीं पे 150 किलो दे रहे हैं। जितना दाव लगता है वो चला रहे हैं, बस कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है यहाँ पे, ये सब अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कहते कर आए। केला यार, केला खरीदना आपने, खरीदे ना, 1 मिनट दे दें और 1 मिनट आपको और आ जाए। क्या हुआ, क्या हाल है भाई? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम। ठीक है। केला किस तरह है? ये 250 रुपये, ये 200 रुपये। 250-200, अच्छा ठीक है। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। आपका सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन अक्सर हूँ, प्रोग्राम शुक्रिया। अक्सर प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह जी, बड़ा मज़ा आता है। आपकी बहुत मोहब्बत, ये चैनल आपका अपना चैनल जी, है। ज़बरदस्त। तो कैसा, क्या हालात हैं शॉपिंग के? हालात बस चल रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है, सबके साथ ही है। ये स्टोर से लेके आया हूँ, 20 स्टोर से। चीनी थोड़ी सी कम है उधर, दुकानों पे 130-140 रुपये है, यहाँ पे 98 की है पर केजी। वहाँ से चीनी लेके आए हैं। ये चने 1 किलो लिए हैं, पता नहीं अब बाज़ार में क्या रेट है। हालात बुरे ही हैं जी, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हालात बुरे ही हैं। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद भाई, ख़रीदारी नहीं की आपने? सर इतनी महंगाई है, कारोबार है नहीं है, मजदूर करते हैं। आए, कीमतें तो पूछते हैं ना, आए मेरे साथ। तो हम कैसे इतने खरीद सकते हैं सर? ना खरीदें, कीमतें तो पूछ लें, हाँ जी, आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल चलें। कीमतें पूछ रहे हैं जी। भाई 200 लगा ले यार, किस बात का? केले का भाई। केले का 200 कह रहे हैं, कहते 200 लगा लें। खरबूजा मेरा ख्याल सस्ता हुआ है। भाई साहब, खरबूजा किस तरह है? हाँ जी, खरबूजा खरबूजा 190 भेज रहे हैं। 190। अच्छा जी, क्या खरीदना है आपने? क्या खरीदना है? क्या खरीदना है आपने? सर हमने कुछ नहीं खरीदना, हमारा पैसा पता नहीं है। पता करने को क्या दिल कर रहा काम नहीं है, हम वेले बैठे हैं, हमें काम नहीं है, कारोबार नहीं है सर, हम कैसे करें? है यार? ये तो आप कैसे खरीदें सर हम? उदास करने वाली हम बात इस कर रहे हैं। हुकूमत से- एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम इस हुकूमत से खुश नहीं हैं, बिल्कुल खुश नहीं। बिल्कुल खुश नहीं है हम इस हुकूमत से। हमें रोटी खाने को नहीं मिल रही, इतनी महंगाई है, हम इस हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है। हमें कोई तवक्कुल नहीं इस हुकूमत से। कोई चक्कर नहीं, नहीं सर, समझ ही नहीं आ रहा नहीं बिल्कुल नहीं सर। क्या वजह क्या है? सर इतनी महंगाई है, अब क्या करें, कारोबार नहीं है, कैसे हम मैनेज करें? मुझे बताएं। हम मजदूरी कर रहे हैं सुबह अस्सलाम वालेकुम। क्या करें? कौन है इधर? रेडी वाला कौन है? रेडी वाले किधर गए? चले गए। रेडी वाले रेडी छोड़ के चले गए। इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे छोड़ के कोई जा सकता है? कमाल है, इन्वेस्टमेंट छोड़ के चले गए। अच्छा खैर, रेडी वाला कहाँ चला गया पता नहीं, गुम हो गया रेडी वाला। अच्छा, क्या हाल है भाई? भाई हाल क्या तुम्हारा? ठीक ठाक बोल। ये किस तरह पपीता? पीता 250 रुपये। 250 रुपये। और ये सरदा है कि गर्मा है? गर्मा है, गर्मा है। ये किस तरह है? ये 120 है। 120 है। और अंगूर किस तरह है? अंगूर 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो? हाँ जी। अंगूर किधर है? इधर किधर है? इधर नहीं है, इधर क्यों नहीं है? इधर है ही नहीं है। है ही नहीं है। हाँ जी, ये बाहर का अंगूर है, अंगूर? पाकिस्तानी नहीं है, स्टोर का। स्टोर का अंगूर है। हाँ जी, कौन सा अंगूर है ये? ये टॉफ़ी अंगूर है। टॉफ़ी अंगूर। कितना बताया तुमने? 600 रुपये। 600 रुपये। 315 रुपये है। इधर है ही नहीं, इधर टॉफ़ी? पाकिस्तान ये अंगूर नहीं टॉफ़ी, है ना। ये लिखा हुआ है हाँ जी, टॉफ़ी। टॉफ़ी। क्या लिखा है? टॉफ़ी, क्या लिखा है? टॉफ़ी टॉफ़ी। कौन सी टॉफ़ी? 300 कौन सी टॉफ़ी? अंगूर टॉफ़ी? नहीं नहीं, कौन सी टॉफ़ी? अंगूर अंगूर टॉफ़ी। तो ये कितने में है? 300 रुपये। 315 में। 300 से लेके 315। हद 315 तक, हाँ जी, यानी कि अव्वल जो है वो 300, हाँ जी। 315 यानी, और हल्का सा हल्का हो थोड़ा या 300 है। 300। तो आप कितना बता रहे हैं? 600 रुपये टॉफ़ी का? टॉफ़ी का। क्यों महंगा है बहुत सर। टॉफ़ी इतनी महंगी कैसे यार? भाई उसको डबल पे ले गए यार। डबल तेल डबल हो गया ना, तो 350 इसलिए तक, डबल। 350 बता दो, कोई 450 बता दो, कुछ 400 बता दो, कुछ 450 बता दो, मंडी कुछ में 450 बता दो, इधर- कुछ 550 बता दो, कुछ 550 बता दो, तुम मंडी 600 पे ले गए 500 यार। रुपये किलो है, तो इधर के में 500। कौन सी टॉफ़ी? जो आया है टॉफ़ी, अंगूर टॉफ़ी। अंगूर टॉफ़ी। कितना बताया? 600 रुपये। 600 रुपये। इधर कितने? इधर 300 रुपये। क्या है ये? ये 300 रुपये ये है क्या रेट लिस्ट अंगूर टॉफ़ी है। है? रेट लिस्ट है। हाँ जी, और आज की रेट लिस्ट है आज की। 10 की, 10/4/2023। हाँ जी, यार
इतनी टॉफ़ी महंगी कर दी यार बहुत आपने। महंगी है। ध्यान करें यार, ध्यान करें। ये हालात हैं जी यहाँ के। अंगूर टॉफ़ी नहीं मिल रही, अंगूर टॉफ़ी नहीं मिल रही। और रियल प्रॉब्लम जो है वो यही चल रहा है कि लोग कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी फाल नहीं, कोई मंडियों में चेक करने वाले नहीं, कोई ग्रो आता होगा, एक आध मिनट चेक करता होगा फिर चला जाता होगा, लेकिन मार्केट उस तरह। भाईजान सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। क्या हाल है आपके? सेहत कैसी? किस तरह है केला आज? किला 350 है। 350 रुपये, हाँ यही लिखा रेट इसका। तो सही चल रहा है काम आपका? शुक्र अल्लाह की ज़ात। आप ठीक हैं? शुक्र खैर से हैं? दुआ तो इसी रेट पे बेच रहे हैं जी। या ऊंच नीच हो जाती है? कर लेते हैं, कर लेते हैं। 650 के 2 दर्जन कर लेते हैं। 650 के 2 दर्जन दे देते हैं। जी। अच्छा, नौजवान आप किधर फिर रहे हैं? फ्रूट खरीदने आया हूँ। फ्रूट ना तो यार, हाथ ही फ्रूट- नहीं लग रहा। फ्रूट यहाँ दूर से देखने हैं बेटा, ये खरीदने नहीं है। दूर से ही देखना दूर से पड़ देखने। रहा है। जब से आए हूँ घंटा हो आप गया। घर की छत पे चढ़ें, दूरबीन लगाएं और दूर से नहीं फादर देखें। जब से आया हूँ तब से देख ही रहा हूँ, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सेब लेने जाता हूँ, सेब नहीं बारे में। आए पता करते हैं क्या तरबूज लेने खरीदना जा रहा आए हूँ, तरबूज नहीं बारे में। पता करते हैं। मिर्ज़ा फैसल मिर्ज़ा हमारे साथ हैं, बड़े सीनियर कैमरामैन हैं। हमारे समी साहब प्रोड्यूसर बड़े सीनियर। तो ये आपसे खरीदारी करवाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। जी जी पैसे तो पता है ना इस बात का? लेकिन कोई हाँ। चीज़ हाथ तो लगे। ये स्टॉक सबसे अच्छा है, देखो ना उसने तरबूज लगा दिया भाई 50 रुपये। ये असल में आज मीडिया इधर आई है तो आज ये हो रहा है। वैसे अपनी मनमानी से बेच रहे हैं। सरकारी नर्कनामा जो है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। कोई मजिस्ट्रेट नहीं यहाँ पर आने नहीं आता? वाला, कोई भी यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। सब अपनी मर्जी से चल रहा है इधर, कोई चक्कर ही नहीं। कोई चक्कर नहीं है। आए ये भला चेक तो करते हैं। जी आ जाए। अच्छा, मुझे सेट नहीं आते थे? नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। किस तरह केला मिला है आपको? अस्सलाम वालेकुम। किस तरह मिला बनाना? ये हमें मिल रहा है 350 रुपये तक। 350 रुपये। हाँ ठीक है, रेट भी यही है जी। हजरत साहब। आप ठीक हैं? सेहत ठीक है ना जी? काम सही जा रहा है? हाँ जी शुक्र मालिक। ग्रेट यार। आप क्या खरीदने आए? भाई के साथ। भाई के साथ ही हैं। अच्छा जी, किस तरह सेब मिल रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सेब किस तरह मिल रहे हैं? 300 को ये बता है, 200 को ये बता ये किस तरह है? ये 300 का, ये 200 का, 300 200? ये 300 का और अच्छा। ये 200 का। अच्छा, नहीं ये तो आपको, ये कौन सा सेब है? पहाड़ी से पहाड़ी सेब? पहाड़ी सेब 175 रुपये किलो है। मुझे तो ये 300 ये रेट लिस्ट है, वो लगी हुई, देख लें आप, चेक कर लें। 175 रुपये किलो है। ये आप और मंडी 300 उत्ते विकदे पे ने। मंडी बड़े महंगे सौदे। मेरा भरा लिया 31 सौ 13 किलो सेब निकले ने। अल्लाह दे नेक बंदे। मंडी 300 विकदे पे ने। नेक बंदे। अच्छे ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਵੇਂ अच्छी लाइन। पहले मंडी दे ਵਿੱਚ ਅੱਜ आपका नाम क्या है हजरत? हमारा नाम फयाज है। फयाज भाई। चिट्टे से आज मंडी फयाज भाई, ये तो काला कोलू 350 का मिल रहा है, तो आप 350 की से बजाय आज पहाड़ी तो बेचारे का 100 रुपए के आए हैं। 10 किलो सेब 260 रुपए उत्ते मंडी पड़ गए। अच्छे कोई रेट नहीं, मंडी बड़े 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 रेट ने। सेब पहाड़ी पहाड़ी 175 रुपये। 175 रुपये। ठीक है ना? आप रेट लिस्ट नहीं चेक करते? बात आ गई ना, मजिस्ट्रेट नहीं है यहाँ पर। मजिस्ट्रेट का काम बनता है आके यहाँ पर रेट मारे या अब चेक हम करें, लोगों का हाँ। काम तो नहीं है। हमें तो अब जो रेट मिलेगा लापरवाही? लापरवाही है, कोई गौर नहीं कर रहा। बस एक तो दुनिया पहले ही पीछी जा रही महंगाई है। बहुत है, ऊपर से मजिस्ट्रेट दुनिया वगैरह। पीछी जा रही है बेटे में। हर बंदा हर पिस रहा है बंदा इस महंगाई में। हर बंदा जब से आए हैं फ्रूट ही हमारे हाथ में पड़ ही नहीं रहा। है 500 चाहिए तो दे यार। चाहिए दे बाबा। चाहिए तू दे यार। नहीं यार। तो ये फिर आप यही खरीदेंगे? बस क्या 300 में लेके जाएंगे? मजबूरी है, अब क्या करें। ये मजिस्ट्रेट का चक्कर लग गया तो ये बड़ा जुर्माना है अभी इसका। ये 5000 तो जुर्माना है इस चीज़ का कम से कम। वो बात ठीक है, लेकिन सही बात है। को कंट्रोल करना हमारा काम तो है नहीं। नहीं आपका नहीं है, बिल्कुल आपका टाइम। आप लेकिन रेट लिस्ट चेक किया करें। चलें ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। फिर चाचा इस तरह ही है? बस अल्लाह ही है सबका बस बेटा। इस मुल्क में कोई गौर करता ही नहीं है। हर बंदा जिसकी ड्यूटी है वो भी गौर नहीं करते। उनको फुर्सत ही नहीं है इस काम। जिनकी ड्यूटी है वो गौर नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। आप तो बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन। आप तो बहुत अच्छे हैं। आप फिर भी घूम फिर के दुनिया का दुख दर्द बता रहे हैं, लेकिन अहदे वाले जिनको हकूक़ है ये मजिस्ट्रेट। चैनल ही आपका अपना चैनल है, बेशक। ये आपका चैनल है, और न्यूज़ आपका चैनल है। जब तक मियाँ असलम इकबाल साहब थे वो आके यहाँ पर रेट वगैरह चलाते थे। खरीदा आपने? खरीदा? नहीं अभी तो नहीं खरीदा। क्यों? महंगाई इतनी है, कुछ लेने आप क्या करते हैं? करते क्या हैं? तो मैं रेडी टोकरा माना सब्जी मंडी। अल्लाह, किस इलाके से आप?
सरगोदा। सरगोदा। तो यहाँ कोई रिहायश है, लोहे वाली पुली है वहाँ पे लारी अड्डे के साथ, वहाँ रिहायश है। तो यहाँ बेटा है मेरा, वो उसके पास आया था। बेटा खिदमत करता है? बड़ी बड़ी बड़ी। सही बताना है मुझे। बहुत बहुत। अल्लाह आपके घर। तो आपके घर ये बाहर हम अपनी सेटेलाइट गाड़ी लगा लेंगे लाइव कवरेज के लिए, अगर अब्बे की खिदमत नहीं करता तो। नहीं आपने बताना है। नहीं करते। तंग तो नहीं करते ना? बहुत अच्छे हैं, औलाद बहुत अच्छी है, हुकूमत अच्छी नहीं। हुकूमत अच्छी बस ये बात कर रहा हूँ। सुनाए। सुनाना क्या, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इनको अल्लाह ही है हिदायत। प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद आपको? नहीं, कोई भी इतने नहीं। अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या हुआ? इन्होंने तो खाना खराब कर दी है। क्या हुआ, क्या कह दिया उन्होंने 25 आपको? रुपए की 30 रुपए की रोटी कोई इंसानियत है? आप सोचे ना, जो 800-900 रुपये कमाने वाला वो क्या खाएगा? तो प्राइम मिनिस्टर से आप खुश नहीं हैं? हम किसी से भी नहीं खुश हैं। क्यों, हुआ क्या? इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ये जो अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने महलों को सजा रहे हैं, जो हकदार हैं वो बैठे हुए हैं हाथों पे हाथ रख के, जी हम आटा बांट रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। ये क्रिकेट खेलने वाला आम सा आदमी मेरी आंखों के सामने, समझे ना, मैं उस वक्त जो कौन है प्राइम मिनिस्टर, कौन है आजकल? आजकल प्राइम मिनिस्टर अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन है? ये जो क्रिकेट्समैन बना हुआ था, इमरान खान। हाँ जी, वो तो नहीं है, साल पहले के चले गए घर। मैं तो वही समझ रहा हूँ। ओहो, आपको पता नहीं है इमरान खान पिछले साल इन्हीं तारीखों को घर चले गए थे। तो शहबाज शरीफ उन्होंने क्या किया? ये अब आपको पता चल गया वज़ीर आज़म आप कौन है? नहीं भाई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। हम इनसे नहीं नाखुश हैं, हम इनसे खुश नहीं हैं, बस। खुश नहीं हैं आप? नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे भाई क्या हाल है यार? ये किस तरह है अंगूर, किस तरह? अंगूर 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये? नहीं, इसका रेट किलो के हिसाब से। रेट इसका नहीं आता, रेट इसके ऊपर। कौन सा है ये, नाम क्या इसका? ये ईरान का है। ईरान का नाम तो होगा ना यार कोई। कौन सा खानी? सुंदर खानी है, रेट नहीं होता। एक मिनट बेटा, क्यों नहीं होता? रेट सारे होंगे। देख लें। सुंदर खानी। अच्छा, दूसरे वाला कौन सा है आपका? ये वाला टॉफ़ी है। हाँ, टॉफ़ी कितना है? 600 रुपये किलो। टॉफ़ी का रेट आज 300 रुपये है। मंडी जाए ना, इधर क्या पता कर रहे हैं, मंडी जाए। मैं मुजस्सिर को बुला लेता हूँ फिर, तो आप अपना देख लें फिर क्या करना है। कोई बात नहीं। टॉफ़ी तुम कैसे 600 का बेच रहे हो? सुंदर खानी तो तेरे पास रेट नहीं है ना? हाँ। तो टॉफ़ी 600 रुपये का कैसे बेच रहे हैं? मंडी महंगाई है, इधर थोड़ी है यार। ये रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक आपने बेचना है। रेट लिस्ट मंडी में रेट ले। आप इस रेट लिस्ट को नहीं मानते? मानते हैं, क्यों नहीं फिर इस पे क्यों नहीं बेच रहे? कैसे हम बेच? मेरे सामने आप रेट लिस्ट को फाड़ दें। 500 रुपये कर लें, इसको फाड़ दें, हम परचेज इसको फाड़ दें, हम परचेज पीछे से 500 रुपये कर लें, इसको फाड़ दें, इसको फाड़ दें पकड़ के रेट लिस्ट को। फाड़े आप इसमें नहीं बेच रहे? ऐसे नहीं बेच सकते, ये आप एक नहीं चीज़ बेच पीछे सकते से तो मेरी फाड़ बात- देना यार। मेरी बात सुने, ये आप चीज़ पीछे से 500 रुपये परचेज कर रहे हैं आप। यार ये रेट लिस्ट कैसे निकली है? बेचेंगे ये रेट लिस्ट में इस टॉफ़ी अंगूर का कैसे रेट निकला है? डीसी ने निकाला ना? तो आप डीसी को कह रहे हैं तुम गलत कह रहे हो, और आप कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा हूँ। ओ बॉस, इस तरह बहस की थी, हमारे फ़ायदा नहीं है। एक सेकंड यार, एक मिनट। फ़ायदा नहीं है मैं बहस। मंडी नहीं खड़ा, मैं जिसके पास खड़ा हूँ उससे तो पूछने था ना मुझे। ठहर जा जरा। ये मेरी बात सुने, ये डीसी रेट गलत है। ये मेरी बात सुने, आपको बता रहे हैं ये रेट गलत है। ये इसका 6 किलो वजन होता है, ये 3000 रुपये की है। यार इसमें क्यों 300 रुपये लिखा हुआ है? सर उनसे पूछें, उन्होंने क्यों लिखा है। भाई इसके मुताबिक आपने बेचना है, आप बाउंड हैं। इससे 1 रुपया भी आप ज़्यादा लेंगे तो आपको 5000 जुर्माने करते हैं या FIR करते हैं आप पे। मैं बात कभी हुई नहीं आप पे FIR? हुई है, क्यों अब जुर्माना नहीं कभी हुआ? क्यों हुआ? इसलिए ही होता है। मेरी बात सुने, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हम परचेज पीछे से महंगा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा भाई, क्यों जुर्माना होता है आपको? इस वजह से होता है कि आप इस रेट लिस्ट पे नहीं बेचते। हाँ, इस वजह से होता है ना? इस वजह से तो इसको तो फिर आपको मानना पड़ता है ना? मानते हैं हम, क्यों नहीं मानते। तो फिर इस पे क्यों नहीं बेच रहे टॉफ़ी? आप 600 रुपये का बचा रहे हैं। और सर मैं तुसी बहस की फ़ायदा नहीं है। मैं कह रहे हैं आज की 3000 रुपये की टोकरी है, 6 किलो वजन है, 500 रुपये परचेज करके किस तरह 10,000 की भी हो, आपको जुर्माना इसी लिस्ट पे होता है। हाँ तो मैं इसी लिस्ट का कह रहा हूँ भाई। सर ऐसी नहीं ना कर सकते। मुस्तफ़ा भाई, मैं तो इसी लिस्ट का कह रहा हूँ मेरे भाई को। ठीक है भाई, क्या ख्याल है? ठीक है, आपका ख्याल ठीक है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कुछ खरीदा आपने? सर खरीदना क्या है, हमारी गुंजाइश ही नहीं बनती कोई फ्रूट लेने की। यहाँ पे हम पूरा महीना काम करते हैं, 30,000 रुपये तनख्वाह है। जब भी फ्रूट की तरफ, रेडी की तरफ देखते हैं तो दिल बस एक मुरझा जाता है कि क्या लेकर जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 19वां रोज़ा हो गया, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब मैंने फ्रूट खाया हो। फ्रूट ही नहीं खा सके? फ्रूट खा ही नहीं सके। हत्ता कि कल मैंने घर पे एक इफ्तारी का प्रोग्राम रखा था, तो 3000 रुपये किसी से कर्ज लेना पड़ा मुझे। मेहमानों की आमद ज़्यादा हो गई थी।
यार उठा के कौन अफ्तारियाँ करवाता है, नहीं करवाते आप? सर मैंने तो करवानी नहीं थी अफ्तारी जब, लेकिन जब मेहमान गले पड़ गई अफ्तारी? गले पड़ गए हाँ यार, मेहमान मुकद्दस काम है, करवानी चाहिए, लेकिन आप जब आपके उधार लेना पड़ रहा है तो फिर आप नहीं नहीं, मैंने जितनों का अरेंज मजबूरन किया था ना, थोड़े से जितना मेहमान ज़्यादा आ गए, मेहमान ज़्यादा आ गए, तो उनके लिए सिवाय खरबूजे के मैंने और कुछ नहीं लिया। चावल मैंने 340 रुपये किलो लिए हैं उनके। क्या क्या कल पकाया आपने? कल मैंने उनके लिए चावल बनाए थे और चने वाली चाट बनाई थी और जो है खजूरें रखी मैंने उनके लिए। और कितना खर्चा आ गया आपका? मेरा तकरीबन उनको उसके ऊपर जो है ना 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। सिर्फ इतना सा? जी, आप अंदाज़ा लगाएं सर, 30 हज़ार रुपये। चावलों में क्या डाला था? चावलों में गोश्त डाला था, गोश्त भी उधर से लेकर आए थे बकर मंडी से जाकर। बड़ा गोश्त डाला? बड़ा गोश्त डाला है। वो किस तरह मिला आपको? वो 800 रुपये किलो मिला है। ठीक मिल गया था? जी ठीक है, फिर पुलाव में थोड़ा आजकल मेहनत पड़ती है, पैसा पड़ता है। सर मेहनत तो पड़ती है, पैसा भी पड़ता है, लेकिन जो हालात पहले थे ना वो अब बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ पे। इस तरह से ना बहुत गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। हम जो है ना कि अब मैंने भी काम किया हुआ है सर, 14 पड़ी हुई है और मैं सारा दिन फाइलों की मट्टी छानता हूँ। 16 क्यों नहीं पड़ी आपने? 14 पढ़ के इतना पछता रहे तो 16 पढ़ के क्या करते हैं? ऐसा नहीं कहते, अल्लाह ताला आपको अता फरमाए, आमीन। तो रास्ता निकल आएगा शायद कोई है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस हुकूमत में कोई रास्ता निकल सके हमारे लिए, नौजवानों के लिए ख़ास करके। कोई नहीं नज़र आ रहा? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हुकूमत को, सिर्फ सिवाय अपनी कुर्सी के ना और कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको। हम जैसे गरीब लोग नज़र ही नहीं आ रहे। क्या हाल? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, खैर से आप? बस मालिक का करम है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं ज़रा कुछ बाजार में। ठीक है, सेहत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई अल्लाह करके टुटे। मैं तो कहनी अब जीरे वाले ने अपना झगड़ा पाया है, अवाम दी सुनता ही कोई नहीं। नहीं सुन रहे? नहीं। ये किसकी आप? आन तो मैं कह ही दवा, इलेक्शन तो उन्होंने आना ना, मैं कह ही देना है। कौन आएगा आपके पास? जेड़ा भी आया। शहबाज शरीफ साहब आएंगे? दोवें आंदे ने। क्या कहेंगे आप? मैं कहांगी पुत्र महंगाई तोड़ो, नहीं तो वोट कोई नहीं है, सीधी बात करांगी। कुछ नहीं इलेक्शन तो कुछ नहीं देना, एवं घर घर उन्होंने आना। हूँ वेले काम करन दे, तुम महंगाई तोड़ो। ठीक है, महंगाई तोड़े। अच्छा जी, तो कितने लोग कल आए थे? कल सर 10 से 15 लोग आए थे। 15 लोग हो गए? हाँ जी, तो मेरा 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हो गया है सर एक इफ्तारी पे। ना हम किसी की मेहमान नवाजी जोगे रहे हैं इस हुकूमत में। ये बेसिकली तो आप दुखड़ा रो रहे हैं? जी, हमारा दुखड़ा ही, और क्या है हमारे पास। आप मेहमान नवाज हैं जी, लेकिन आपके पास पैसे नहीं बचे कि आप मेहमान नवाजी कर सकें। ये मुद्दा है आपका? जी 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 सर, बिल्कुल सर। ये मकान में रहते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये किराया चला जाता है। मैंने पिछले माह जो है ना बिजली का बिल, मेरा सब मीटर लगा हुआ है, मैंने पिछले माह बिजली का बिल 1000 रुपये दिया था और यूनिट भी ज़्यादा थे। और इस माह बिजली का बिल मेरा 2500 रुपये का आया हुआ है सर, और यूनिट भी उससे कम है पिछले माह की निस्बत। अब मैं एक बंदा क्या कर सकूँ? मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली को चलाएं या हम क्या करें, घरों को चलाएं या इस जगह पर पेट्रोल डलवा के आते हैं सर जी। 100 रुपये का क्या कहते हैं कि 50 क्या कि 35 मिलीलीटर भी नहीं आता। ये बनेगा क्या जो हालात आप बता रहे हैं? सर बनना क्या है, इन्होंने ये लोग जो हैं हमारे ऊपर, ये माफियाज बैठे हुए हैं, इन्होंने ना आज तक किस कौम का सोचा है। इनको 30-30 साल हो गए हुकूमत करते हुए। आपको कौन सी पार्टी पसंद है आपको? सर किस पार्टी में आपके हालात बेहतर थे? सर हमारे देखें हालात अल्लाह ताला ने बेहतर करने हैं, हमारे किसी भी पार्टी से कोई गर्ज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी आए, हम नौजवानों को तो कोई रोज़गार का मौका देना। हमारे कोई मौके हैं ही नहीं इस किस्म के कि हम कोई रोज़गार कर सकें। माँ बाप ने इतनी मेहनत मुशक्क़त करके हमें पढ़ाया, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है। अब्बा क्या करते हैं आप? अब्बा मेरे वो जो है मजदूरी करते थे पोशिश की दुकान पर। तो बड़ी मेहनत की उन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है सर, लेकिन हम उस मेहनत को अभी तक लेकिन आप 14 के बाद अब्बा ने मेहनत करनी छोड़ दी आपके लिए, आप 14 के बाद 16 नहीं कर सके, क्या हुआ? हम 16 मैं ख़ास करके 16 इसलिए नहीं कर सका कि मैंने फैमिली को अपनी को देखना था, या मैं अपनी पढ़ाई करता। मैं फैमिली को देखना था कि यहाँ पढ़ाई करते? क्या ऐसा हुआ था? कोई फैसला करना पड़ गया आपको कि दोनों में से कोई एक चुनना है? 2 रास्ते थे आपके सामने? हाँ जी, 2 रास्ते थे। हमने कहा कि जब मैं 14 पढ़ गया हूँ, अभी तक कुछ नहीं मुझे हासिल वसूल हो रहा है यहाँ पे, तो मैं अगर 16 पढ़ के मज़ीद 2 साल अपने क्यों ज़ाया करूँ? नहीं, तालीम बड़ी अपॉर्चुनिटी है और तालीम बड़ा जेवर है। इस मुल्क में मुझे बताएं आप, क्या अपॉर्चुनिटी है तालीम की? बताएं आप इस मुल्क में। पैसे हैं तो आप किसी जॉब पे लग जाओगे, अदरवाइज नहीं लगोगे। रिश्वत मांगते हैं लोग, मांगते हैं रिश्वत।
देखें आप किसी को भी उठाकर देख ले, किसी भी महकमे में चले जाएं, उनको नाम तक नहीं लिखने आ रहे होते और वो पोस्टों पे बैठे पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे। आप किसी भी महकमे को उठाकर देख ले, जो मेरिट पे बंदा है उसको लेकर आगे नहीं आते। मुझे आज 2 साल हो गए किसी वकील के साथ काम कर रहा हूँ सर मैं। आप खुद वकालत कर लेनी थी ना भाई। कैसे वकालत किसने मना किया था? वकालत के लिए मुरब्बे होने चाहिए, पीछे रकबे क्यों? पड़े होने चाहिए। क्यों? हाँ जी, बताएं कैसे करें वकालत? गरीब बंदा वकालत नहीं कर रहा? नहीं कर सकता वकालत। ऐसा क्या? गरीब बंदे के पास तो कोई केस ही नहीं लेकर आता। मेरिट पे आए, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ करें आप, वो महंगा नहीं है, नॉर्मल है। कैसे कर ले, कहाँ से लेकर आए लॉ करने के लिए पैसे, आप बताएं। वो इतना महंगा है ही नहीं। कितने का है लॉ? नॉर्मल फीसेज है। कितने का होगा बताएं? इतनी आप सोच रहे हैं, लाखों में तो नहीं है। लाखों में? हज़ारों में है बस। नहीं है। हाँ नहीं है, हज़ारों में। पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो ज़्यादा नहीं है लॉ की। सर जी आप मुझे बता दें 5 साल में कितना खर्चा आएगा लॉ करने में? यार खर्च तो आपको जारी बात है तालीम पे करना पड़ता है। मैं आपको अभी लाहौर में विज़िट करवाना शुरू कर दूँ, सुन लें। हाँ जी। 90% लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने घर बेच के बच्चों की तालीम पे लगाया है। तो फिर क्या मिला है? मैंने क्या मिला, क्या मतलब? मैंने 14 पढ़ी है, मुझे बताएं मुझे क्या मिला है? यार ये तो बहस ही और तरफ हो जाएगी। हो सकता है आपको ना मिलने में आपके कसूर हो। क्या कसूर हो मुझे बताएं। यही तो पैनल इंटरव्यू करके पता चलेगा ना। नहीं सर, बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तालीम को चैलेंज ना करें ना। नहीं, तालीम को मैं चैलेंज नहीं कर रहा। आप किसी गोल को अचीव नहीं कर सके, लेट्स सपोज। जी जी। तो इसमें तालीम का क्या अमल दखल है? तालीम का कोई अमल दखल इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि तालीम की, मैं तालीम का क्या कसूर है? नहीं कह रहा। यहाँ आपके टीचर्स का क्या कसूर है? नहीं है टीचर्स का कसूर। हाँ, तो फिर? तालीम का इसमें मैं कोई बुरा नहीं कर रहा। तालीम बुरी चीज़ है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपसे कि तालीम हासिल करने के बाद हमें क्या हासिल हो रहा है, आप मुझे ये बता दें कि हमें ये मिल रहा है। पहले लोगों के अंदर शऊर आ जाता था तालीम हासिल करके, अब लोग जो है ना यूनिवर्सिटी से पढ़ के बड़े बड़े चोर और डकैत बन रहे हैं। पहले लोगों के अंदर शऊर आता था, लोग तालीम हासिल करने के बाद ना दूसरे लोगों को आगाही कर देते थे कि यार आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज लोगों को देखें किस रास्ते पे नौजवान निकल गए हैं। आप भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? मैं तो अपने बच्चों को इंशाल्लाह कोई स्किल सिखाऊंगा और उनको कोई हुनरमंद बनाकर ना किसी वर्कशॉप पे लगाना बेहतर समझूंगा बजाय स्किल के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम ज़रूरी है। मैं बात ये नहीं कर रहा कि मैं जो अपने बच्चे को 14 साल एक यूनिवर्सिटी तक लेकर जाऊं और उसके बाद उस बच्चे को एक करियाने की दुकान पे 14,000 रुपये महीने पे खड़ा कर दूं, तो मुझे बताएं कि मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं अपने बच्चे को 14 साल पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद 14,000 रुपये एक करियाने की दुकान पे लगा दूं उसको मैं, या अब तालीम को लेके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसका क्या किया जा सकता है? सर तालीम बच्चों को, आपने इसको जोड़ा हुआ है, तालीम ज़रूरी है। नहीं सर बुनियादी तालीम ज़रूरी है। आपने इसको जोड़ा हुआ है रोटी के साथ। नहीं, आप सुन लेना मेरी अर्ज़ सुन लेना। आप 15-20 मिनट से बोल रहे हैं। हाँ जी। एक आध मेरा भी सवाल ले लें यार। हाँ जी। आपने इसको जोड़ा हुआ है रोटी के साथ। जी जी। अब आपकी तालीम को लेके अंडरस्टैंडिंग ही कुछ और है, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ आप? सर देखें, मैं एक गरीब आदमी, मैं अपने बच्चे को किस लिए पढ़ाऊँगा? मैं गरीब आदमी, मैं अपने बच्चे को किस लिए पढ़ाऊँगा? किसी अच्छी पोस्ट पे लेके जाने के लिए पढ़ाऊँगा ना। शऊर तो बाद की बात है ना, बच्चे को शऊर तो आ ही जाता है मैट्रिक तक, कम से कम उसको ये बड़े छोटे की तो तमीज़ आ ही जाती है। उसके बाद जो मैं उसको इतनी आगे लेकर, शायद आप ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल करें मज़ीद, तो आपके तालीम को लेकर, पढ़ाई को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है आपके ख्यालात खुद ही रिव्यू हो जाएं। मुमकिन है ना? सर देखें, मुझे पॉसिबल है ना ये? देखें मुझे ये बात तो पॉसिबल है। हाँ जी। हाँ, इसी नोट पे इसको एंड करते हैं इस बहस को कि मुमकिन है आने वाले दिनों में आप मज़ीद कामयाबियाँ जब समेटें और आप इस तरह ना सोचें अपनी औलाद के लिए जिस तरह आप अपने लिए सोच रहे हैं। छोटी सी मेरी बात है, मुझे आज गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मैं 10 नस्लों को कहूँगा कि मुझे मेरी 10 नस्लों को पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब क्या करनी है आपने? 14 पढ़ के मैंने क्या करना है इस मुल्क के अंदर? नहीं, आपका ख्याल है कि ये जितने लोग इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं जी, वो गवर्नमेंट जॉबों पे कर रहे हैं? ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मेरी अर्ज़ नहीं आप समझ रहे जी। सर्विंग की तो बेशुमार किस्में हैं ना माशरे में, तो आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट जॉब सर्व कर रही है? सर मैं आपको बात करना ये चाह रहा हूँ कि जब मेरी जो मंशा है, मिसाल के तौर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जी, और हम उस अंडरस्टैंडिंग जो अब तक हमारे सामने आई उसकी फ़िलहाल रिस्पेक्ट ही कर सकते हैं। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। वो ठीक है, थैंक यू आपका भी, आपने भी अपना टाइम दिया है। मेरी अर्ज़ सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों को अपनी सिवाय कुर्सी के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज आटे का थैला जो है ना 1158 रुपये का हो गया है, 500 से चढ़कर डबल हो गया है, यानी कि डबल से भी 10% ऊपर हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो उनको सिवाय हमारी तालीम वगैरह का कुछ नहीं है। वो एहसास ना वो हमें पढ़ाने चाहते हैं, ना वो हमें आगे लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, और आप बस मेरा इंटरव्यू करके चले जाएंगे।
तो मैं आपके पास ही खड़ा रहूँ? नहीं, आप चले जाएंगे ना, आपको मुझसे कोई कंसर्न नहीं होगा कि मेरा घर कैसे चल रहा है ना। मैं शहबाज शरीफ मुझे को कंसर्न नहीं, अर्ज नहीं ना- समझ रहे आप, अर्ज नहीं समझ रहे। आप सर्विंग कर रहे हैं आपने यहाँ पे। कान उल्टा फिर पकड़ लिया। हाँ जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग के मसाइल हैं। हाँ जी। वो ये है, मेरा कंसर्न आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार जी। तक पहुँचाना है। जी, जी। अगर आप कहते हैं कि मैं आपके पास बाद में भी खड़ा रहूँ तो मैं मेरी अर्ज आप इस सुने पे ना, सोचा जा सकता मेरी है। बात सुने, आप मुझसे बात करेंगे चले जाएंगे, हम दोनों ने डिबेट की है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल आपने अरबाब इख्तियार से पूछना है, क्योंकि आप उनके वोटर हैं। जी बिल्कुल, मैं अरबाब इख्तियार को ये पैगाम दे रहा हूँ थ्रू आपके, हाँ, कि वो उनको सिवाय अपनी एक कुर्सी के ना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। माजी के हालात ज़रूर देखिए जी, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी बातें कहते हैं। माजी के हालात ज़रूर देखें। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या आज खुश लग रहे हैं मुझे? बस खुश यही लग रहे हैं कि कस्टमर के साथ बार्गेनिंग, दिमाग ख़राब और क्या महंगाई, कुछ भी नहीं और महंगाई है। क्या चक्कर क्या चला है? चक्कर ये चले कि आप खुद सोचें, अभी पीछे पेट्रोल का रोला पड़ा था, तहरीक लब्बैक वाले भी निकले थे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ठीक है। 550 रुपये आटे के ऊपर बढ़ गया तो पीछे क्या रह गया? 550 रुपये जब आटे के ऊपर बढ़ सकता तो मैं कहता हूँ इस मुल्क का इतना का बुरा निज़ाम है ना। इस टाइम आप तीनों पार्टियों को खड़ा कर ले, कसम खुदा पाक की, आपके मुल्क में कोई पार्टी ऐसा नहीं जो आपके मुल्क को सही कर सके। बस ये कोई बाहर का हुक्मरान आएगा, आपके मुल्क को संभालेगा तो मुल्क सही होगा। इस तीनों पार्टियाँ नहीं सही भाई, कोई भी नहीं सही, कसम खुदा पाक की मैं कहता हूँ। जो तीनों हमारे हुक्मरान है ना, तहरीक लब्बैक, खान साहब, इमरान साहब, कोई इस जगह नहीं है जो इस मुल्क को संभाल ले। हमने तो देख लिया, ईमानदारी की बात है, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम इतना नून लीग, सर कोई भी नहीं सही। मैं किसी जमात को अच्छा नहीं पीपल्स कहता, पार्टी भी कोई भी नहीं सही। हमने भी अपनी, मेरी भी 40 ईयर हो गई है, ठीक है, मैंने भी जो कुछ देखा आपको हमें पता लग गया। इस टाइम जो महंगाई ने बूढ़ा बेड़ा गर्क करके रख दिया, ईमानदारी की बात। क्या हुआ महंगाई में? कितना महंगाई? सर महंगाई ज़ेनो गुमान से बाहर हो गई है। बस हमारा ये छोटा सा स्टॉल है, जो हम 20-30 रुपये की चीज़ बेचते थे, अब वो कस्टमर को 150-150 रुपये की बताते हैं, 150 रुपये की बताते हैं, गाहक सुन के परेशान हो जाता है। फहद भाई, इस टाइम महंगाई है इस मुल्क में और कुछ भी नहीं है। चाइना जैसे, बांग्लादेश जैसे मुल्क जो उनसे है ना, बांग्लादेश भी हमारे से अच्छा है, श्रीलंका हमारे से अच्छा है, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो गया। ईमानदारी की बात, जब तक इस मुल्क से महंगाई नहीं ख़त्म होगी ना जी, आपका मुल्क सही हो ही नहीं सकता। आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो आप बेचते हैं ये सारी महंगी हो गई? आखिर हो गई है फहद भाई। जौन सी चीज़ हम 200 रुपये की बेचते थे, मार्केट से 130 से 140 की लाते थे, वो 180-90 रुपये की मार्केट है। और पहले रेट बढ़ता था 3 महीने, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, अब हफ्ते बाद जाए रेट बढ़ा होता है। एक हफ्ते में रेट? एक हफ्ते में आप मेरे से चीज़ पहले 150 की लेके गया, मैं आपको 200 की कहूँगा, आपको पागल है? इस मुल्क का जो निज़ाम है ना, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये मुल्क सही नहीं होगा। तीनों पार्टियां कोई इस लायक नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए। कल में पाक की कसम कोई आपको नहीं है। पीपल पार्टी का भी हमने बड़ा रूज देखा था, चौधरी जमालुद्दीन साहब थे, नारकली के सदर साहब, हमने भी टाइम देखा हुआ, मेरे वालिद साहब उनके साथ बहुत अच्छे थे, देखा। लेकिन इस मुल्क का जो निज़ाम है इस संसार कोई भी नहीं संभाल सकता। खुदा पाक की कसम मैं अपने नज़रिए से आपको बता सकता हूँ, न्यूट्रल होकर। अगर कोई चाइना जैसे कोई ममालिक इसके ऊपर आकर हुक्मरानी करे, कोई हुक्मरानी करे, सर कोई बाहर का, मैं कहता कोई भी आ जाए, जेनवन बात है, इस मुल्क का हुक्मरान को इस मुल्क को नहीं संभाल सकता। जेनवन हाथ से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया है। फहद भैया, मुझे कोई ये कहना कि ये एक बंदा आपके मुल्क को, मैं तीनों में से किसी को नहीं मान सकता, जो इस मुल्क के हालात हो गए, कसम खुदा। ये सब्जियां खरीद रहे हैं आजकल, अफ्तारी सहरी कैसे करते हैं? इंसान बर्दाश्त क्या खा रहे हैं अफ्तार में, सहर में क्या ले रहे हैं? बस जो कर रहा है अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह पाक का, सबकी तरह ही है। लेकिन जो मिडिल क्लास, खरबूजे वगैरह खरीद के देखे आपने? बस छोड़ दे, केले शेले खरीदे हैं? केला नहीं लिया, जब से 7वां रमज़ान है, केला घर में नहीं, खरबूजा लिया था जो 120 रुपये था, 200 रुपये किलो मैं फर्स्ट रमज़ान में लेके गया। 3 किलो खरबूजा 600 रुपये का। खजूर देख ले, जो 200-250 रुपये किलो खजूर थी, कहाँ गरीब बंदा, मैं कहता हूँ ख़त्म हो गया इस मुल्क का हाल। बस अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ। चिकन वगैरह नहीं खरीदने गए? चिकन तो भाईजान मुझे कलमे की कसम है, 1.5 साल हो गया चिकन शायद नहीं बात है, मेरे घर में 2-3 दफ़ा आया, चिकन भी नहीं ला रहे? नहीं ला रहे भाईजान। 500-600 चिकन क्यों हो गया? बड़े का गोश्त ले आते हैं, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, 700 रुपये किलो है, 4 दफ़ा 3 दफ़ा बना लेते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं पूरी मुर्गी लाता था, पूरी मुर्गी 500 रुपये में आ जाती थी, ठीक है, अब वो मुर्गी 1000 रुपये में आती है, मैं कैसे ला सकता? नहीं,
इस मुल्क का निज़ाम महंगाई ने बेड़ा गर्क किया है। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये मुल्क कसम खुदा की नहीं सही हो सकता। तो मुझे दूसरा ये आपसे जानना है कि बच्चे आपके कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह ताला का शुक्र, हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे करते ये हमारा अल्लाह ताला जानता है। बस हमारे से जो नीचे है ना मिडिल क्लास, उनको देखेंगे हम सोचेंगे यार इनका क्या हाल हो। महंगाई बहुत ज़्यादा फहद भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा। जब तक महंगाई नहीं इस मुल्क में कंट्रोल होगी कुछ भी। आप यकीन करें, आटा देख लें, आटा जोन सा 2 दिन में 1150 रुपये का आटा जो 1250-1300 रुपये का हो गया, वो क्या करेंगे। मैंने अभी तक नहीं लिया, रमज़ान से पहले का लिया था 650 का, अभी तक आटा नहीं लिया। लोग कहते हैं जाओ उधर फ्री आटा ऐसे मिल जाता है। अभी ये हमने देखा था गड़ी शो क्या निज़ाम हुआ हुआ था, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं आटे के पीछे। यार 550 रुपये आटे पे बढ़ सकते हैं तो पीछे क्या हो गया इस मुल्क का? कुछ भी नहीं हो, ख़त्म। ये अभी क्या बना रहे थे जब मैं आया हूँ? सर ये कुछ नहीं, बस ये पर्स मार्केट से लाए हैं, उसको परचेजिंग 250-300 रुपये वाला पर्स सर 400-400 रुपये का मार्केट से लेके आए हैं अभी। ये गरीब बंदा लेगा? नहीं, कभी नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। 400 का लाके 500 का बेचने का हक आपको 200 रुपये का बेचना पड़ना है। सर नहीं बेच सकते ना, बेच नहीं सकते तो फिर कुछ 100 में से कोई 1-2 अच्छा भी आ जाता। लेकिन फहद भाई सिर्फ महंगाई जोन से है ना, महंगाई अल्लाह पाक की महंगाई कंट्रोल में होगी तो इस मुल्क का निज़ाम सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। ये मुल्क आपके हमारे हाथों से निकल चुका है, ईमानदारी की बात है। मुझे पता है 40 साल हो गए, हमने ये 5-10-15 साल में जो निज़ाम देख लिया है ना, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कहता, लेकिन इस टाइम जो निज़ाम है ना बहुत टफ हो गया, बहुत ज़्यादा। हमारे जो आने वाली नस्लें उनके बारे में क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। इस टाइम जो से हालात हैं सिर्फ दुआ के हैं, किसी को मैं गलत नहीं कह सकता। PTI या नून लीग या तहरीक लब्बैक, पेट्रोल के पीछे हमारे लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले निकले थे ना, तो ये 550 रुपये आटा बड़ा, इसके ऊपर कोई भी नहीं निकल रहा यार। चुप, मुंह को ताला लगाया हुआ। गरीब बंदा ले सकता है? नहीं ले सकता। खिलौने भी महंगे हो गए बच्चों सर हर चीज़ महंगी, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर चीज़ महंगी है। कितने की आप? ये सर 200 की सेल कर रहे हैं। पहले कितने की? पहले 150 रुपये की, 115-20 रुपये की आती थी 150 की, अब मार्केट 160-70 रुपये की। चूजा अब कितने का है? ये था 25 रुपये का होता था। हाँ जी होता है, अब ये मार्केट फहद भाई 115-110 रुपये। ये चूजा 110? हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं आप यार? हमें कहता है ये तो हम 50 का लेते थे। मैंने कहा बाजी लेते थे, अब नहीं। खिलौने सारे ये पैकेट जो आप बहुत भाई 200-250 रुपये का पैकेट था, खुदा की कसम से मार्केट से जो 250 रुपये का आया। ये कितने का? 250 रुपये का। ये अब कितने का ये दे रहे हैं? कम से कम 300 रुपये का गाहक को देंगे, जो कहता भाई पहले तो 200 का लेते थे। इस मुल्क का निज़ाम इतना का ख़राब हो गया ना, बहुत मुश्किल है कि इस मुल्क का निज़ाम सही हो। बस ईमानदारी की बात, बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक आपकी भी ज़िंदगी रखे, हमारी भी। अगर होगा तो आप भी कहेंगे कि यार मुझे उस भाई ने वाकई सही कहा। होना नहीं है सही, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं बस, कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए सानिया पैदा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। ये क्या ख़रीदा आपने? दही खरीदा। दही तो नहीं महंगा हो गया? दही महंगा हो गया, कल 165 लिया था, आज 170 लिया। 5 रुपये एक दिन में बढ़ा दिया जी। कल 165 लेके गए हैं और आज 170। ये क्या अल्लाह रखा भाई? ये बस हमारे मुसलमानों की हुकूमत है। तो आपकी कितनी उम्र कितनी होगी माशाल्लाह से? मेरी को 70 साल उम्र है। तो सारे दौर आपने देखे, कौन सा दौर बेहतर लगा आपको ज़रा? मुझे तो पाकिस्तान में रहते हुए कोई दौर भी अच्छा नहीं लगा। कोई अच्छा नहीं लगा? सब में महंगाई का मसाला था जी। पैसे का मसला है, जिसके पास पैसे हैं वो सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं हो कुछ भी नहीं। जिसके पास पैसा नहीं उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते और वो खुद भी रुल जाता है और वो स्टेट भी उसकी मदद नहीं करती। यही कह रहे हैं ना आप? आपने पढ़ाया था बच्चों को, पढ़ा पाए थे? जी। पढ़े हैं बच्चे अच्छे तरीके? मेरा एक बच्ची पढ़ गई है, उसकी शादी कर दी है, बच्चा पढ़ रहा है। तो कौन कमाता कौन है घर के लिए? हैं? कमा कौन रहा है घर में, कौन कमाता है? आप खुद ही कर रहे हैं? जी। हो जाता है गुजारा? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह ने रोटी अल्लाह ने देनी है।
यू आर मुस्लिम, समझे हो। रोटी किसी के हाथ में नहीं है। अगर मेरे मुकद्दर में आज दही है ना तो मैं दही से खाऊंगा, अगर सब्ज़ी है तो सब्ज़ी खाऊंगा। ठीक बात। दुख भी आता है, तकलीफ़ भी आती है, अल्लाह देता है। जब कोई कुताही होती है तो अल्लाह दुख दे देता है। कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में है। अभी इन दिनों, हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। जी, इन दिनों आप सबसे ज़्यादा जो आपको फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, वो यही महंगाई ही की है। बेटा महंगाई, अल्लाह पैसे भी तो दे रहा है ना। नहीं, एक निज़ाम भी तो। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह पैसे भी दे रहा है। नहीं, ये रोज़ 165 रुपये से 170 रुपये मार्केट किसने कंट्रोल करनी है? इंतज़ामिया ने करनी है ना भाई। इंतज़ामिया जो है वो माशाल्लाह है, इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं करेगी तो आप और तकलीफ़ में चले जाएंगे, आवाम और तकलीफ़ में चले जाएंगे। तकलीफ देगा अल्लाह देगा, इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, बहस ये है कि इंतज़ामिया और हुकूमतें मुल्क ठीक चला रही हैं कि नहीं चला रही, आप ये बताएं ना। नहीं, ये सवाल है सादा सा। नहीं चला रही, नहीं चल रहा ना। हल फिर क्या है कि कोई हल नहीं है इसका? इसका बेटा देखो मेरी बात सुनो, आप हालत तलाश करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका कोई हल नहीं हमारे पास। क्यों? मैं अगर इमरान खान के चहेता हूँ ना, तो इमरान खान मुझे प्रायोरिटी देगा, पैसा देगा। मैं पैसे के लालच को हर एक के पीछे चल रहा हूँ। हमारी आवाम इस काबिल नहीं है कि निकम्मा कौन है, काबिल कौन है। ठीक बात है। निकम्मा कौन है, काबिल कौन है। ये भी एक सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। ठीक बात है। अभी आप देखें, मैं ना इमरान खान को जानता हूँ, ना शहबाज शरीफ को, ना नवाज शरीफ को, किसी को नहीं जानता, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है उन तक पहुँचने की, समझे। इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटिश कौम इसको गोल्डन स्पैरो कह रही थी, और आज हम भीख मांग रहे हैं, हमारी मदद करो। भाई हम खुदा से क्यों ना मांगे? आपको खुदा से मांगना चाहिए। आपकी ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन, ये आपको गल्ला दे रही है, और आपके हुक्मरान इसको इंडस्ट्री एरिया बना रहे हैं। भाई ये तो आपको गल्ला दे रही है। बेटा अगर कहीं जापान में जाओ तो जापान की हालत देखो, उस पे एटमी बम भी गिरा, मगर उसने ये जो ज़मीन काश्तकारी की है उसमें 5 फुट से ज़्यादा सड़क नहीं निकाली हुई। आप मोटरवे बना रहे हो। दिल्ली के आपके ये रकबा जो काश्तकारी का है, 8 मुरब्बे दिल्ली के आ रहे हैं आबादी में। 8 मुरब्बे हो तो 200 एकड़ बनता है। 6000 मन गंदम आपकी दिल्ली की कम हो रही है। ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए, मुझे नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उन्हीं के सोचने का सवाल है। ठीक बात है। आपके बहुत कीमती टाइम का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाए? क्या रमज़ान की सुनाएं? रमज़ान बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, रोज़ा ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। तभी वो पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है आपको? कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं। इधरों फाड़ लो, इधरों फाड़ लो, इधरों फाड़ लो, गरीब दी कोई नहीं सुन रहा।
गरीब मरदा जा रहा है बस। काशी भाई के पास हैं। गरीब ख़त्म। काशी भाई ये बैठेगा साथी। हम नारे लगा रहे हैं फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। हम उधर के उधर हैं, नारे सुन सुन के अरबपति बन गए हैं वो, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। हम इधर के इधर ही हैं, देखना।